वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ज्ञान। टुडे वी लर्न हाउ टू प्रूव पीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम उसी का नाम होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको सीखते हैं। क्या कहता है ये थ्योरम? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब यदि एक ट्रायंगल है, उसका जो है ना एक साइड के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ किया जाता है तो वो दो साइड को इंटरसेक्ट करता है एक निश्चित पॉइंट पर, जैसा कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए बी साइड को डी पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी साइड को डी लाइन ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो और कह रहा है कि उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए सीखते हैं। गिवन में हम लोग को राइट करना पड़ेगा ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड ए बी सी एक ट्रायंगल है एंड डी ई इज पैरेलल लाइन टू साइड बी सी। डी ई जो है बी सी साइड का पैरेलल है, विच कट्स ए बी एट डी, जो कि ए बी को डी पॉइंट पर कट कर रहा है, एंड ए सी एट ई और ए सी को ई पॉइंट पर कट कर रहा है। टू प्रूव में हम लोगों को राइट करना पड़ेगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, है ना। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया। अब हम लोगों को इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन बी ई एंड सी डी, बी ई और सी डी को ज्वाइन करवाना पड़ेगा। उसके बाद ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर ए बी, ई एफ परपेंडिकुलर ए बी पर, एंड डी जी परपेंडिकुलर ए सी। डी जी यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये परपेंडिकुलर ए सी पर है। तो प्रूफ में एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए हम लोग ट्रायंगल कैसे लेंगे? ए डी और डी बी है ना, तो पहले हम लोग ट्रायंगल ए डी यहाँ से ए डी ई लेंगे ए डी के लिए, और डी बी के लिए हम लोग बी डी ई ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, अब चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इसके लिए भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बेस अपॉन बेस इंटू हाइट, और नीचे में भी इसके लिए बेस इंटू हाइट बच गया। अब यहाँ से इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या होगा और इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या होगा, जो हम लोगों को प्रूव करना है ना, तो वही दोनों के लिए यहाँ से क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ए डी अपॉन डी बी, इस दोनों के लिए बेस मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, और हाइट जो हम लोगों ने पहला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, वही दोनों के लिए हाइट हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने राइट कर लिया दोनों के लिए बेस ए डी अपॉन डी बी, इसको उठाया, और हाइट दोनों के लिए ई एफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी बच गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इक्वल टू बच गया ए डी अपॉन डी बी। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी को एज इट इज रहने दिया, बस बी डी की जगह पर सी ई टी ले लेंगे। ट्रायंगल यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी डी उस बार लिए, इस बार हम लोग सी डी ई को ले लिए। ठीक है, अब चलिए इसके लिए भी वही फॉर्मूला होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ से 1/2 इंटू 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बेस इंटू हाइट, इधर भी बेस इंटू हाइट बच गया। अब इसके लिए बेस क्या बचेगा इस दोनों ट्रायंगल के लिए, जो दूसरा हम लोगों को ये ट्रिक लेना है टू प्रूव में, तो दोनों के लिए बेस ही हो जाएगा। और हाइट क्या हो जाएगा? जो हम लोगों ने दूसरा वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वही दोनों के लिए हाइट हो जाएगा। तो उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया है, ए अपॉन ई सी इंटू डी जी अपॉन डी जी। डी जी से डी जी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ए अपॉन ए सी बच गया। इसको हम लोगों ने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब इसके आगे चलिए हम लोग करेंगे वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी टी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। डी ई ये वाला ट्रायंगल और सी ई डी ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल जो है हमारा एक सेम, ये एक ही पैरेलल लाइन के पीछे आ रहा है, और इसका जो है ना बेस क्या है? एक ही सेम बेस पर बन रहा है। इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। तो मैंने उसी को यहाँ पर राइट कर लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी टी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी, सेम बेस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब चलिए नो टेक सेकंड, इक्वेशन सेकंड हमारे पास यही है ना, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी इक्वल टू क्या आया? ए अपॉन ई सी। तो उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी को मैंने एज इट इज राइट कर लिया, और सी ई डी की जगह पर क्या राइट कर लिया? बी डी, क्योंकि मैंने बताया ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में और एक ही बेस पर है। तो यहाँ से ए अपॉन ई सी एज इट इज रह गया, इसके प्लेस पर बी डी राइट कर दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट में आप दीजिएगा ए डी और बी डी यही ना है, यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, और इधर की ओर जो है उसको एज इट इज रहने दिया। इसके प्लेस पर ए डी अपॉन बी डी का वैल्यू क्या है? यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में ए डी अपॉन डी बी है, तो उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, और यहाँ से ए अपॉन ई सी एज इट इज रहने दिया। इक्वेशन फर्स्ट से आया, और हम लोगों को ये प्रूव भी करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।